हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती तथा बिहार एक्साइज कांस्टेबल नई भर्ती जो आ रहा है उसके तैयारी में अभी से अभ्यर्थी लग जाएं, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है आपके तैयारी के लिए। और आप सभी लोगों को पता है कि भर्ती तो आएगा ही, और ये बड़े स्तर का भर्ती होगा। अगर आप अच्छे से अभी से तैयारी करते हैं तो आप उसमें अच्छा स्कोर करके अपना रिजल्ट ला सकते हैं, क्योंकि 5 गुना रिजल्ट देता है सीट का, तो उसमें आपको अपना स्थान बनाना होगा। अभी से तैयारी आपको शुरू कराया जा रहा है, यानी कल से आपको ग्रुप में जो टेलीग्राम बनाया गया है, ग्रुप पेड ग्रुप, उसमें आपको डेली मटेरियल भेजा जाएगा। डेली आपको क्या पढ़ना है वो भी बताया जाएगा, और कैसे क्या भेजा जाता है। काफ़ी अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर टेलीग्राम ग्रुप कैसे हैंडल किया जाएगा और कैसे चलेगा, उस बारे में भी बता दीजिए। तो वो भी मैं इस बताने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। और जो भी अभ्यर्थी अभी तक ये ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, जितना जल्दी हो सके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र इसका फ़ी 199 है, यानी कि एक दिन का आपका फ़ी पड़ेगा 25 पैसे। 25 पैसे से भी कम पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं आपको फुल मॉक टेस्ट भी दिलवाऊंगा, और उसके साथ जो सेक्शनल टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, और डेली बेसिस पर आपको टेस्ट मिलेगा, उसके साथ क्यूज़ भी होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा गाइडेंस मिले, आप कहीं रहते हैं बिहार के बाहर या बिहार में ही रहते हैं, घर से तैयारी करना चाहते हैं, तो ज़रूर ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप में क्या क्या मिलेगा और कैसे आपकी तैयारी होगी और कैसे आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आपको डेली होमवर्क मिलता है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड डे का होमवर्क, यानी कि इसे 2 दिन में आपको पढ़ लेना है। इसे 2 दिन में क्या क्या पढ़ना है, तो मैंने पहले आपको बताया है कि एक्साइज कांस्टेबल हो या बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती हो, दोनों के लिए ये ग्रुप है। यानी कि दोनों नई भर्ती को आपको ध्यान में रखते हुए आपकी प्रैक्टिस अच्छा से हो जाएगा। इतना क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा कि कोई क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो डाउट नहीं होगा। ठीक, फिर यहाँ से देखिए, ये आपको मैं 2 बुक आपको बोला हूँ, या तो आपके पास लूसेंट है या क्राउन है, दोनों में से कोई सामान्य ज्ञान है वहाँ से आप कर सकते हैं। अब नया लेने की ज़रूरत नहीं है, जिनके पास पुराना है वो पुराना भी रख सकते हैं, लेकिन अपडेट लेने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, विविध में कुछ अपडेट बदलते रहते हैं। ठीक, तो उससे क्या होता है कि आप अपडेट रहिएगा। वैसे मैं अपडेट कर देता हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं कि इतिहास में, अब इतिहास में सबसे पहला चैप्टर में दिया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। लुसेंट के आप देखिएगा, हिस्ट्री निकालिएगा इतिहास में, तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता मिलेगा, या कोई और भी बुक आप फॉलो करते होंगे तो वहाँ से इस टॉपिक को पढ़ लेना होगा। ठीक, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि लुसेंट के नया वाला जो लुसेंट है उसका पेज नंबर 4 से लेकर 5 तक दिया हुआ है, और जो क्राउन का बुक है वहाँ पर 6 से लेकर 10 तक दिया हुआ है। तो ऐसे ही कर हर, यहाँ पर देखिए भारत के भूगोल में भारत का सामान्य परिचय पार्ट 1 में, क्योंकि अब लंबा थोड़ा अब चैप्टर पड़ता है, इसमें देखिएगा, इसमें भी आपको पेज लिखा हुआ है, क्राउन का भी, लुसेंट का भी। तो चैप्टर आप कोई भी बुक से निकाल कर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फॉलो करना है, क्योंकि इसी से आपको टेस्ट मिलेगा और क्यूज भी होगा। फिर संविधान का देखिएगा, संविधान से क्या पढ़ना है, तो संविधान का संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास आपको पढ़ना है। यह भी पार्ट 1 है, क्योंकि यह लंबा चैप्टर है, इसलिए इसे 2 भाग में आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, अब यहाँ पर पढ़ाऊंगा कहने का मतलब कि आपको खुद पढ़ना है इसे, मैं टेस्ट आपको तैयार कर दूंगा। ठीक, कि वहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन बनता है, क्यूज में तैयार कर आपको दूंगा कि क्यूज में आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पेज दिया हुआ है आपको, तो आप चैप्टर से भी खुश सकते हैं, पेज से भी खुश सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान से आपको देखिएगा जो पहले और दूसरे दिन में क्या पढ़ना है उसका पेज यहाँ पर दिया हुआ है। मात्रक और बीमा, इसका भी पार्ट 1 है। ठीक, फिर देखिएगा विविध, विविध में मिसलिनियस में भारत में प्रथम महिला, पुरुष और अन्य, भारत में जो प्रथम हुए हैं महिला पुरुष पूछ सकता है प्रथम महिला राष्ट्रपति या प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये लुसेंट का पेज दिया हुआ है जहां से पढ़ना है, और यहाँ पर क्राउन का पेज दिया हुआ है, यहाँ पर क्राउन लिखा हुआ है। ठीक, तो ऐसे में डेली आपको देता हूँ। फिर सामान्य हिंदी में देखिएगा, आपको वर्णमाला पढ़ना होगा, वर्णमाला पढ़ना होगा। हिंदी तो इतना आपको रिपीट हो जाएगा कि कोई भी एग्जाम में हिंदी का बैठिएगा तो आराम से आप स्कोर कर आइएगा। कोई भी एग्जाम बैठे, दरोगा हुआ, बिहार पुलिस कांस्टेबल हुआ, बीपीएससी के भी एग्जाम में बैठिएगा तो मेंस में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ग्रामर जहां से आता है। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका यहाँ मैं आपको नोट्स यहाँ पर इंक्लूड कर दिया हूँ, और जीरो से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, जीरो से स्टार्ट करने का मतलब कि पहले स्टूडेंट कुछ आपको क्लास कर चुके हैं, यानी कि पहले मैं आपको दे चुका हूँ, 15 से 20 दिन तक मैं आपको करा चुका था, लेकिन बीच में एक्साइज कांस्टेबल का अचानक एग्जाम घोषित कर दिया गया, इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने तैयारी कराया। ठीक, लेकिन अभी आपके पास अच्छा खासा समय होती है, इस समय को यूटिलाइज करते हुए आपको ये तैयारी करना है। और इसी बीच में आपको अगर ग्रुप में बने रहिएगा तो कोई भी जानकारी देना होता है मैं आपको वहां पर दे देता हूं। ठीक, कोई भी वहां पर बदतमीजी नहीं होता है, अच्छे से आपको क्यूज लगाना है, आपका स्कोर शेयर किया जाता है, और वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का ही क्यूज भी बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा वर्णमाला, वर्णमाला में आप यहाँ पर जो नोट्स मिल जाएगा ये आप लिख भी सकते हैं, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। लास्ट में जैसे ही सारा सिलेबस हिंदी का खत्म हो जाएगा, मैं एक आपको पीडीएफ बनाकर इसका दे दूंगा, और अपडेटेड मैं देता हूं, जिस तरीका से क्वेश्चन बदलता है उसी तरीका से मेरा नोट्स भी बदलते रहता है। ठीक, तो यहाँ पर अब नीचे की तरफ देखिएगा वर्णमाला दे दिया गया है। ठीक, फिर यहाँ पर देखिएगा जो महत्वपूर्ण मुझे चैप्टर लगता है, जैसे कि जनगणना 2011 से संबंधित हमेशा क्वेश्चन बना हुआ है, एक्साइज कांस्टेबल में भी देखिएगा क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा जनगणना से संबंधित प्रश्न मैं यहाँ पर दिया हूँ। ठीक,
अब यहाँ से आप देखिएगा जनगणना से संबंधित जो प्रश्न बना होगा आप आराम से कर लिए होंगे, तो ये भी मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। ठीक, तो ऐसे कर कर आप देखिएगा कि जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है उसे भी मैं दे देता हूँ। ये बस मैं क्या देता हूँ, डेली आपको होमवर्क कहाँ से करना है, इसकी बुक में क्या पढ़ना है आपको, और आपको क्या मिलता है, जैसे क्यूज में क्या मिलता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो भी आप देखिएगा, देखकर संतुष्ट होइएगा कि क्यूज में आपको क्या मिलता है, यानी कि कैसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको जिस PDF में। ठीक, तो चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे आपको टेस्ट मिलेगा, जैसे डेली होमवर्क टेस्ट 1, जैसे आपको होमवर्क मिला तो ये टेस्ट 1 आपको मिल गया। जैसे अगला दिन का होमवर्क मिलेगा फिर ऐसे ही टेस्ट मिलेगा आपको 50 क्वेश्चन का, और एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। आप समझिएगा, कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ से मैं रोका हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड टाइप का है कि नहीं, और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। ठीक, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछता है और यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ पर एक छोटा सा नोट्स भी मैं आपको इंक्लूड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर छोटा सा नोट्स है ना, कि कौन कौन से डांस कहाँ पर होता है, ये भी आपको नोट्स यहाँ पर इंक्लूड हो गया। नीचे की तरफ आपका आंसर रहेगा, यानी कि नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो आंसर भी आपको दिया रहता है। देखिए यहाँ पर आंसर है, यानी कि घर पर बैठकर आप क्वेश्चन लगाइएगा फिर आंसर मिलाइएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरीका से चैप्टर की तैयारी किया है। यानी कि ये टेस्ट देने का मेन मकसद यही है कि घर पर बैठिए, इसे बाहर से निकलवा भी सकते हैं आप। इसे आप देखिएगा कि 3-4 पेज में रहता है, इसे आप बाहर निकलवा कर आप अच्छे से उसे टेस्ट लगवा सकते हैं, या PDF में भी आप लगा सकते हैं। अच्छे से तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना आपके, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से सभ्यता है। तो मैंने आपको देखिए स्टडी दिया कि आपको पढ़ लेना है, उसके अगले दिन क्या मिलेगा, यानी कि टेस्ट आपको मिलेगा, यानी कि आपको टेस्ट लगाना है। अगर बड़ा चैप्टर है तो उससे 2 टेस्ट कराते हैं, उससे भी बड़ा चैप्टर है यानी कि बड़ा चैप्टर है तो उसे 3 भी टेस्ट में करा सकता हूं। और संडे को स्पेशल भी टेस्ट होता है, संडे स्पेशल टेस्ट होता है, और संडे को आपको फ्री रखा जाता है, सिर्फ आप रिवीजन कीजिए और कुछ नहीं। ठीक, यानी कि 6 दिन सप्ताह का आपको ये होमवर्क मिलेगा, उसे आप फॉलो करना है। संडे को आपको फ्री रखा जाता है। इसका क्यूज जो होगा ये 8 बजे रात को होगा, यानी कि 8 बजे रात को टेलीग्राम में जो क्यूज होता है वो होता है। ठीक, जैसे कि क्यूज कैसे होता है वो भी आपके मन में शंका हो रहा होगा कि क्यूज कैसे होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। एक एक डिटेल्स देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये बेहतरीन होता है कि आप पूरा डिटेल्स देखने के बाद आपको समझ में आ जाना भी चाहिए कि ये ग्रुप कैसे हैंडल किया जाएगा, आपको ग्रुप में क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले होमवर्क मिलेगा, उसके बाद आपको ये टेस्ट मिलेंगे, और उसी दिन देखिएगा जिस दिन आपको ये टेस्ट मिलेगा तो पहले क्यूज होगा। क्यूज कैसे होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप है, और ग्रुप में आप देख सकते हैं कि मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूँ। ठीक, सो क्वेश्चन देता हूँ और इसे मैं छोटा कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखिएगा आपके मोबाइल पर आएगा क्वेश्चन, और उसे आप क्यूज लगाइएगा। जब टाइमिंग होगा उसी समय आपको 8 बजे क्यूज स्टार्ट हो जाएगा, और ये 4 ऑप्शन रहेगा, जैसे कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है। ठीक, सो जैसे आंसर लगाएंगे लोग उसका आपको दिखाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AB दिया हुआ है, यानी कि केवल राष्ट्रपति को दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा लोग राष्ट्रपति को केवल लगाए हुए हैं, यानी उनको पता है कि अध्यादेश जो जारी किया जाता है आर्टिकल 123 के तहत जारी किया जाता है। लेकिन एक अध्यादेश देखिएगा जारी किया जाता है राज्यपाल द्वारा भी। ठीक, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या हो गया कि हम लगा दिए हैं केवल राष्ट्रपति जानते हैं अध्यादेश, यानी कि सेंटर स्तर पर तो आप पढ़े हुए हैं राष्ट्रपति के बारे में, लेकिन राज्य स्तर पर आपका कमजोर है, यानी कि आप डाउट में है। डाउट में है, देखिए यहाँ पर 2% लोग केवल राज्यपाल लगाए हैं। राज्यपाल ये तो साफ मतलब नहीं पढ़े हैं, इस बात का इंगित करता है। लेकिन आप देखिएगा कि 213 आर्टिकल 213 के तहत आपको राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, और आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो अध्यादेश तो दोनों जारी किया जाता है ना, तो दोनों ए भी हो जाएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसकी दोनों हो जाएगा, राष्ट्रपति भी हो जाएगा और राज्यपाल भी हो जाएंगे। ठीक, डी में दिया हुआ था, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये इधर उधर क्वेश्चन होता है, आपके दिमाग थोड़ा इधर उधर करने के लिए, डाउट में कि आप वहां पर जाइएगा तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन आ गया, भारत में नियमित जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई, तो नियमित जनगणना किस शासक के कार्यकाल में हुई थी, ये चैप्टर आपसे दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड क्यूज में क्वेश्चन रहता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉर्ड रिपन के काल में आपको नियमित जनगणना हर 10 साल के बाद जनगणना की जो शुरुआत हुआ था, ये लॉर्ड रिपन के काल में शुरुआत हुआ था। ठीक, तो ऐसे कर देखिए जनगणना की शुरुआत तो ऐसे आपको 1872 में ही हो गया था, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से आप देखिएगा होता है। हर 10 साल पर आपको जनगणना होता है। ठीक, ये आपको केंद्र सूची का विषय है। तो ऐसे आपको जो क्यूज होता है, ये इस क्यूज में आप पार्टिसिपेट कीजिएगा, और फिर आपका रिजल्ट भी दिखाया जाता है। आपका रिजल्ट भी आपको होता है, रैंक शो किया जाता है। तो इस तरीका से होता है, यानी कि आपको इस ग्रुप में क्या क्या मिलेगा, एक तो आपको डेली होमवर्क भी मिलेंगे, आपको उससे टेस्ट मिलेगा जो PDF वाला मैंने दिखाया, और ये डेली क्यूज होगा। उसके बाद जैसे ही आपका नई भर्ती आएगा, एग्जाम डेट आपके सामने रहेगा, क्योंकि आगे का मेरा 100 डेज का टारगेट है कि आपका सिलेबस एक बार खत्म कर 2 बार रिवीजन कराना। आगे का 100 डेज में मेरा टारगेट है कि एक बार का सिलेबस खत्म कर 2 बार रिवीजन करा देना। और उसके बाद जैसे एग्जाम आता है आपको फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी एग्जाम आता है, जैसे बिहार एक्साइज कांस्टेबल का हो या बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो, एग्जाम जैसे ही आएगा आपका फुल मॉक टेस्ट भी मिलने लगेगा, सेक्शनल टेस्ट भी मिलने लगेगा। इतना बेहतरीन तरीका से आपका रिवीजन होगा, तैयारी हो जाएगा कि आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। तो इस तरीका से आपको तैयारी कराया जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ग्रुप कैसे आप ज्वाइन कीजिएगा और ग्रुप में आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए बता देते हैं। टेलीग्राम जो पेड ग्रुप है, इसका फी मात्र 199 रुपये रखा गया है। आप सभी लोग जान रहे हैं
कि मटेरियल बनवाने में भी पैसा लगता है और आप ही लोग के कहने पर इतना फ़ी रखा गया है 199 रुपया। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, ये 199 रुपया गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पर पे करना होगा। इस नंबर पर पे कीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो पे कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होगा। जिस नंबर पर पे कीजिएगा उसी नंबर पर व्हाट्सएप है, आप अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा। साथ में आपको क्या लिखना होगा, तो आपको जो भर्ती जैसे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल और एक्साइज कांस्टेबल आप लिख सकते हैं। साथ में आप अपना क्या लिखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये पेड जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे यानी कि कैसे हो पाएगा, तो फी जब पे करेंगे 199 रुपया, उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वो स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। साथ में अपना नाम और अपना टेलीग्राम नंबर तथा टेलीग्राम पर जो नाम है वो भी भेज दीजिएगा। जैसे टेलीग्राम पर कोई तो नाम आप सेट किए होंगे ना, वो नाम भेज दीजिएगा। फिर आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा, देन आप स्क्रीनशॉट भेजते समय, व्हाट्सएप करते समय अपना नाम, ठीक, अपना टेलीग्राम नाम और अपना टेलीग्राम नंबर भेज दीजिएगा कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा।